बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 9th की फ़िज़िक्स के बारे में उसके शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। तो सुनते जाइएगा या मार्क करते जाइएगा। अगर आप लोगों के सामने बुक है या आप लोग लिख भी सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं आज वो डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। ठीक, तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का होता है जो काइनेमेटिक्स के बारे में होता है। काइनेमेटिक्स चैप्टर ही काइनेमेटिक्स का है आप लोगों का। तो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज़्यादा आता है और वो गौर से सुन लें कि हर मोशन की आपको एग्जाम्पल आनी चाहिए। टाइप्स ऑफ मोशन में वाइब्रेटरी मोशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और रोटेटरी मोशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आप लोगों का। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों का ट्रांसलेटरी मोशन पूछा जाता है। ठीक हो गया। और आप लोग अगर ब्रैकेट्स में देखें जहाँ पे रैंडम मोशन डिफाइन किया हुआ है उसके साथ लिखा हुआ है ब्राउनियन मोशन। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन ए सिलेंडर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ठीक। अच्छा, आगे जाए तो आप लोगों का स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को कभी मिस मत कीजिएगा। स्केलर और वेक्टर की एग्जाम्पल लाजमी कीजिएगा। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जाम्पल आप लोगों ने लाजमी करनी है। और उसके बाद आप लोग स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंशिएट बहुत ज़्यादा आता है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। स्पीड की डेफिनेशन, वेलोसिटी की डेफिनेशन, स्पीड का फार्मूला और यूनिट, वेलोसिटी का फार्मूला और यूनिट, स्पीड क्या है, स्केलर है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, ये सारी बातें आप लोगों ने ऐसे डिफरेंस में आप लोगों को 3 से 4 डिफरेंस आने चाहिए, तब जाके 2 नंबर मिलते हैं। और अगली बात अपने जहन में रखिएगा कि डिफरेंस हमेशा कॉलम की शक्ल में लिखा जाता है। ठीक। अगली बात आप लोग ध्यान दें कि एक्सेलरेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एक फार्मूला आप लोगों के उसमें है, बुक में है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाय टी। और इसी चीज़ को हम बंद करके डेल्टा वी बाय टी भी लिख सकते हैं। ये दूसरा फार्मूला है उसका। और फार्मूला तो वही है, खैर है, बस दूसरी शक्ल है उसकी। तो एक्सेलरेशन की 2 टाइप्स हैं आप लोगों की, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के 2 नाम हैं मजीद, डिसलरेशन और रिटार्डेशन। बहुत ज़्यादा ये इन नामों से आती है, डिसलरेशन और रिटार्डेशन। ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं। ठीक हो गया। और एंड पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होती है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो ये है कि हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। भाई वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक हो गया। मजीद अपनी बुक में देखिएगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक है सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन की क्लियरली समझ आ गई होगी। मजीद अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी का आंसर नहीं मिल रहा, मैं सब कुछ शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है इसमें। आप लोग जस्ट कमेंट कर सकते हैं कि जी फ़लाँ क्वेश्चन आपने बोला है उसका क्या आंसर है, हमें नहीं मिल रहा। तो मैं आपको जस्ट और रिप्लाई। ठीक हो गया। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।